Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we are going to start our next lecture of education for class 8 and 9th. ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है. ठीक है, चैप्टर 2 तक हम कर चुके थे. आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है. ठीक है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. ठीक है, यानी इंसान की जो डेवलपमेंट होती है और जो ग्रोथ होती है वो किस तरह होती है, उसकी क्या स्टेजेस होती हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे. टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, कि होता क्या है. टू ओवरव्यू द स्टेजेस एंड फेजेस, उसकी स्टेजेस क्या होती हैं. आइडेंटिफाई डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ लाइफ, यानी फिजिकली जो उसके ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डेवलप हो रहे होते हैं उनको देखेंगे. समराइज मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट जो उसकी होती है उसको देखेंगे. टू डिस्क्राइब फैक्टर्स इंक्लूजिंग, कौन से फैक्टर्स ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असरअंदाज हो रहे होते हैं. टू कॉलरेट डेवलपमेंट कॉजेज विद लर्निंग. ठीक है, लर्निंग के साथ डेवलपमेंट कैसे कोऑपरेट कर रही होती है, कैसे रिलेशन होता है इनका. टू स्ट्रेस फॉर द नीड ऑफ ऑल साइड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. इसके अलावा इस पर इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि इस बच्चे की हर एंगल से डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस पर एम्फेसाइज किया जाएगा. स्टार्ट कर देते हैं. लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ चेंजेस एंड वेरिएशन. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो चेंजेस के साथ चल रही होती है, हमेशा एक सी नहीं रहती बल्कि हमेशा चेंज हो रही होती है. एनी ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स इज़ बाउंड टू अंडरगो अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ चेंजेस. ठीक है, यानी हर ऑर्गेनिज्म, यानी चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, जानवरों में भी चाहे परिंदे हैं चाहे कीड़े हैं, हर कोई जो है वो बहुत सारी एक मैकेनिज्म से चेंजेस यानी तब्दीली वाले एक मैकेनिज्म से गुजर रहा होता है. दीज चेंजेस आर टर्म्ड एज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये जो चेंजेस उसकी ज़िंदगी में आ रही होती हैं, पहले वो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर डेथ हो जाती है. इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. The process of the human growth and development is the slowest as compared to that of other species that live on this planet. ठीक है, यानी इंसान का जो ये प्रोसेस है वो निस्बतन आहिस्ता चल रहा होता है. जैसे हम देखते हैं, अगर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने घर में पेट भी रखा होगा, जब आप एक बेबी लेकर आते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है. जैसे एक पपी होता है या किटन्स होते हैं, तो वो दिनों में जो है वो ग्रो कर जाते हैं और एक कंप्लीट बॉडी बन जाती है उनकी. लेकिन इंसान का जो प्रोसेस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, वो निस्बतन स्लो होता है. The human being spent many long years in a state of physical immaturity, depending on the care and protection forwarded, frauded. ठीक है, यानी वो क्या कह रहे हैं कि एक ह्यूमन जो होता है वो किसी एक ख़ास स्टेज में काफ़ी अरसा गुजारता है. ठीक है, और उसने कैसे ग्रो करना है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि उसको कैसा माहौल मिल रहा है और कैसी उसकी हिफाजत की जा रही है. यानी जितना अच्छा उसकी खुराक होगी तो उतना फिज़िकली वो जल्दी ग्रो करेगा, जितना अच्छा उसके साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा किया जाएगा उतना जल्दी वो माशरे का एक अच्छा फ़र्द बन पाएगा. नहीं तो ये प्रोसेस और डिले हो जाते हैं. अब हम देखते हैं स्पेसिफिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. डेफिनेशन वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं ग्रोथ अकॉर्डिंग टू चौहान 1987 इंडिकेटिव ऑफ इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशंस, हाइट, वेट, एंड इट इज़ जनरली कन्फाइंड टू क्वांटिटेटिव चेंजेस. ठीक है, वो बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है दोनों चीज़ों में, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में. वो क्या कह रहे हैं, ग्रोथ क्या है, वो इंडिकेट करती है सिर्फ जो बॉडीली डायमेंशंस हैं, जैसे कद हो गया, वज़न हो गया, यानी इसकी जो है वो एक क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, यानी ऐसे चेंजेस जो हम मैयर कर सकते हैं. ठीक है, जिनकी एक ख़ास तादाद होती है या एक मिकदार में हो रही होती हैं. जबकि डेवलपमेंट क्या है, Wolfok explains the process of development as certain changes that occurs in human beings or animals between conception and death. These appears in orderly ways and remain for reasonably long period of time. ठीक है, कंसेप्शन तसव्वुर को कहते हैं, यानी डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा वास्ट हिस्सा है. उसमें ग्रोथ जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है, जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, यानी उसमें सारी चीज़ें कवर हो रही होती हैं. ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, सर्टेन चेंजेस यानी कुछ ख़ास चेंजेस हैं जो कि ह्यूमन बीइंग में हो रही होती हैं या एनिमल में हो रही होती हैं उसके डेथ तक. ठीक है, और ये जो हैं एक ख़ास ऑर्डर में अपीयर होती हैं और काफ़ी अरसा तक रह पाती हैं या रह सकती हैं, डिपेंड करता है जो भी उसका माहौल होता है. आगे क्या है, डिफरेंस क्या है. अब डिफरेंस कहते हैं फ्रॉम द अबव साइटेड डेफिनेशंस वी गैदर दैट द टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ रिप्रेजेंट द प्रोसेस दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म
राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ इट्स लाइफ टू द वेरी नाइट ऑफ द जर्नी लाइफ। ठीक है, कहते हैं दोनों की जो डेफिनेशन हमें पड़ी उससे हमें ये तो साफ समझ आ रहा है कि चाहे ग्रोथ है चाहे डेवलपमेंट है, वो एक इंसान की, एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट चेंजेस हैं जो कि उसके शुरू पूरी लाइफ में, पूरे दौरानिए में हो रही होती हैं। हाउएवर द टर्म डेवलपमेंट इज़ मोर कम्प्रिहेंसिव एज इट इज़ रिलेटेड टू द ओवरऑल चेंजेस स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा वास्ट है, ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है, कि इसमें तमाम चेंजेस आ जाती हैं, चाहे वो जिस्मानी है चाहे वो उसकी फंक्शनिंग के मुताबिक है, यानी उसकी कैसी उसका बिहेवियर, उसका ज़माने में सर्वाइव करना, काम करना, सोचना और सेहत के हर हवाले से वो डेवलपमेंट को कवर कर रहा होता है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बेस्ट बी आउटलाइन। अब उन्होंने यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे से टेबल बना दिया है। ग्रोथ क्या है? एक लिमिटेड टर्म है, ठीक है, महदूद टर्म है। क्वांटिटेटिव यानी मिकदार के लिहाज से हम उसको देखते हैं, जिसमें सिर्फ फिजिकल डायमेंशन आ जाती हैं, जैसे हाइट, वेट और दूसरे हेयर हो गए, या कोई भी और सेहत, मस्कुलर डेवलपमेंट, बोन्स डेवलपमेंट हो गए। डेवलपमेंट में हमारे पास क्या होता है? एक्सक्लूसिव टर्म है, ठीक है, जो कि क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, यानी जो खसूसियात होती हैं, तमाम तरह की खसूसियात, उसका इंटेलेक्चुअल, उसका कलर, उसका डिफरेंट सलाहियतें तमाम आ जाती हैं इसमें। ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, मोरल, यानी डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं कवर कर रही है, लेकिन ग्रोथ में डेवलपमेंट वाला पोर्शन नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा दी आपको फिज़िकली चीज़ों की भी और दूसरी मेंटली भी, दोनों चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने शो किया है। जैसे अब ये पहले बेबी है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं जो कि हम देख रहे हैं, फिर जब वो थोड़ा सा ग्रो अप किया है तो उसकी अपनी सलाहियतें नज़र आ रही हैं, फिर जब वो और ग्रो किया तो वो और ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल पर आ गया और ज़्यादा वो बासलाहियत होता नज़र आ रहा है। द चेंजेस इन वेरियस डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जैसे हम बता रहे हैं दो तरह की चेंजेस होती हैं, क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव। While the term growth may be limited to the changes in quantitative aspect, that is increase in size, length, height, weight, expansion of vocabulary, etc. The term development implies the overall changes occurring in both द क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, वही बात आ गई कि क्वान्टिटेटिव में हमारे पास सिर्फ जो है वो ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो मिकदार के हवाले से हम देख सकते हैं, हम मैयर कर सकते हैं, जैसे साइज़ का बढ़ना, लेंथ का, हाइट का, वेट का, वोकेबलरी वगैरह सब। लेकिन डेवलपमेंट में ग्रोथ वाले फैक्टर्स भी आ रहे हैं और एक्स्ट्रा मज़ीद फैक्टर्स भी आ रहे हैं, ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है ये। Though both the terms are inseparable, but in the modern psychology, the term development is most widely used. ठीक है, यानी वो कह रहे हैं दोनों टर्म्स ऐसी हैं जिन्हें हम दूसरे से अलग नहीं कर सकते, लेकिन अब डेवलपमेंट के फैक्टर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है साइकोलॉजी में, ज़्यादा इसके ऊपर काम किया जाता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, वो चीज़ें जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर असर डाल रही होती हैं, वो क्या होती हैं? देयर आर टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि असर रखती हैं ग्रोथ पे भी और डेवलपमेंट पे, वो दो फैक्टर्स हैं। नंबर 1, हेरिडिटी, द पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स which are the result of genetic influences or which are transmitted to the child by his parents। ठीक है, बहुत सिंपल है। इनहेरिटेंस मतलब जो उसको पेरेंट्स से मिल रहा होता है, वो तमाम फैक्टर्स जो उसकी जीन्स में आ रहे होते हैं पेरेंट्स के थ्रू, वो भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे पेरेंट्स अगर वीक हैं, या मतलब उनकी हाइट और वेट वगैरह जिस लिहाज से ग्रोथ थी उनकी बच्चे में भी वैसी आ सकती है, या उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल था वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इन्वायरमेंट आ जाता है, everything which is around the child is his environment। environment includes family, home, siblings, classroom setting, etc। ठीक है, environment भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर डाल रही होती है। environment में क्या चीज़ें आ जाती हैं? उसका घर, उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके बहन भाई, उसका क्लासरूम, उसका स्कूल, ईच एंड एवरीथिंग जिसमें वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो उसकी environment होती है। अब क्या है? एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट किन किन एंगल से हो रही होती है या किन किन एंगल से उसको देखा जा सकता है। सीफेल्ड एंड बारबाउट स्टेट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। इन दोनों ने 1990 में ये चीज़ प्रूव की थी कि डेवलपमेंट 4 एंगल से देखी जाती है, फिज़िकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बाकी भी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। फिज़िकल डेवलपमेंट क्या है? It relates to growth in quantitative dimensions as well as the development of the sensory motor skills of the child। ठीक है, एक तो वही क्वांटिटेटिव डायमेंशंस हैं, वही उसका कद, उसका वेट, उसकी डिफरेंट सलाहियत, फिज़िकल सलाहियतें जितनी भी हैं वो आ जाती हैं, और सेंसरी मोटर्स। ठीक है, सेंसरी मोटर्स यानी देखना, सुनना, छूना,
टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, जो सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं, वो कैसे डेवलप हो रही हैं, वो चीज़ें इसमें आती हैं। सोशल डेवलपमेंट, इट इज़ कंसर्न विद द इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विद द सोसाइटी इन विच ही लिव्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, सोशल से पता चल रहा है, यानी इसमें ये देखी जाती है कि वो माशरे में किस हद तक अपने आप को रोल प्ले कर पाता है। ये वो डेवलपमेंट है कि सोसाइटी के साथ उसका इंटरेक्शन किस हद तक फ्लेक्सिबल है, किस हद तक रिजर्व है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट इज़ द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो उसकी अपनी अंदर सलाहियतें मौजूद हैं वो किस हद तक डेवलप हुई हैं, जो नेचुरली अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी हैं, समझने की, सुनने की, या चीज़ों को परसीव करने की, सीखने की। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, इट रिलेट्स द इमोशनल मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर डिफरेंट एजेस की डिफरेंट इमोशनल डेवलपमेंट होती है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, डेवलपमेंट स्टेजेस कौन सी हैं, वो डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स थे। ठीक है, कि किस किस एंगल से डेवलपमेंट होती है। अब ये है कि किस किस एज में, किस किस स्टेज में डेवलपमेंट हो रही होती हैं। ह्यूमन चाइल्ड गोज थ्रू अ नंबर ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ड्यूरिंग हिज जर्नी टू कंज्यूमेशन। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, डिविजन्स फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टेजेस। ठीक है, यानी उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस डिफरेंट होती हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस। ठीक है, ये आपका बना हुआ है, डेवलपमेंट स्टेजेस का चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है इन्फेंसी यानी बिल्कुल जो बचपना होता है वो 2 साल तक का, फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड 0 से 6 ईयर्स तक, फिर चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक, फिर एडोलसेंस यानी जवानी 12 साल से आगे तक। इन्फेंसी क्या है, द पीरियड एक्सपेंड ओवर द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द न्यू बोर्न्स लाइफ। ठीक है, पहले 2 साल जो होते हैं बच्चे के। अर्ली चाइल्डहुड, दिस पीरियड लास्ट फ्रॉम 2 to 6 ईयर, 2 से 6 साल तक। फिर चाइल्डहुड, दिस पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स, 6 से 12 साल तक। एडोलसेंस, द यंगस्टर अटेन दिस स्टेज एट द एवरेज ऑफ 15। ठीक है, ये किस में आती है, 15 साल के तक एडोलसेंस आ जाती है। ठीक है, अब आपका टॉपिक बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल इसी पर है कि ये जो सारी उन्होंने स्टेजेस बताई हैं बचपने की, बिल्कुल, फिर चाइल्डहुड की, अर्ली चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, इसमें जो सारे एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के वो हम देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से, उन क्वेश्चन से हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, और होप्स वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप उनके आंसर ईजीली फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है आप ही के टॉपिक्स में से, बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सो इजी, नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय फ्लो चार्ट। ठीक है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, आपने चार्ट बना के वो शो करना है, वो जो आपकी बुक में टेबल सा बना हुआ है। ठीक है, फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, वो आपने बनाना है इसके आंसर में। नंबर 3, राइट 4 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफाइन ईच। ठीक है, यानी कि किस किस एंगल से डेवलपमेंट हो रही होती है, वो 4 एस्पेक्ट थे, और उन चारों को डिफ़ाइन भी करें। नंबर 4 है डिफाइन ग्रोथ, वेरी इजी। नंबर 5 है व्हाट इज़ द एज पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी किस एज को हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, वो भी आपको इजीली अपने टॉपिक्स में से मिल जाएगा। ठीक है, होप यू गेट द लेक्चर। नाउ वी विल इंशाल्लाह स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर दिस। अल्लाह हाफिज़।